इसलिए बुलाते हैं, यहाँ आते ही हो भाई बहन से मिलने के लिए। बाप का बनने से तुम गॉड गॉडेस बन जाते हो। अगर बाप को फारकती दे दी तो तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। बाप कहते हैं मेरे से थोड़ा बहुत सुनते हो क्या? मेरे से माने मेरे सामने डायरेक्ट आकर के थोड़ा बहुत भी सुनते हो तो प्रजा में तो आ ही जाएंगे। सिर्फ सुनने मात्र से ही प्रजा में आ जाएंगे। इसके लिए कोई पुरुषार्थ करने की बात नहीं है। कम से कम पद है प्रजा में चांडाल का। देखो प्रजा वर्ग में ऊंचे ऊंचे साहूकार भी होते हैं, छोटे साहूकार भी होते हैं, फिर साहूकारों के दास दासी भी होते हैं, वो नीचा पद हो गया। और फिर दासियों के, दासों के, प्रजा वर्ग के चांडाल भी होते हैं, वो सबसे नीचा पद हो गया। राजघराने के चांडाल अलग और प्रजा वर्ग के चांडाल अलग। तो यहां आए हो राजाई लेने या चांडाल बनने? बाप को जीवन दान दिया, बाबा हम आपके बन गए, जैसे आप चलाएंगे वैसे चलेंगे। अंजाम कर लिया ना, लिख करके भी दे दिया और फिर बाद में मुकर गए। मुकर जाने के बाद जो जीवन दान दिया वो वापस ले लिया। हम आपकी बात नहीं मानेंगे, ये बात हम नहीं मान सकते। तो इससे क्या फायदा हुआ? दिया हुआ वापस लिया तो क्या बनेंगे? चांडाल बनेंगे। कोई इसमें भी खुश हो जाते हैं, किसमें? चलो स्वर्ग में जाके चांडाल तो बन जाएंगे। ये नहीं जानते 21 जन्मों के पद के हिसाब से 63 जन्मों में भी हिसाब किताब बनता है। यहां अगर मेंटेलिटी नीची हो गई, 21 जन्म के लिए जो प्राप्ति होती है उसमें नीची मेंटेलिटी बना ली, नीचा एम ऑब्जेक्ट बना लिया, तो 63 जन्म में भी क्या होगा? नीची मेंटेलिटी बन जाएगी। कोई तो कहते हैं अच्छा जो मिले सो ठीक है। बाप बच्चों को बार बार समझाते तुम तो सतो प्रधान थे, अभी तुम तमो प्रधान बन गए हो। अभी बाप को याद करो तो फिर सतो प्रधान बुद्धि बन जाएगी। क्या कोई भी नेगेटिव संकल्प बुद्धि में नहीं आवेगा। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। सिर्फ आत्मा को कहा जाता है अपनी बुद्धि बाप के साथ लगाओ। इसमें बुद्धि पवित्र चाहिए। इसमें बाप के साथ बुद्धि लगाने के लिए शर्त क्या है? बुद्धि पवित्र चाहिए। अगर व्यभिचार उसमें आया, बुद्धि में व्यभिचार अगर आ गया तो बाप की याद आना बंद हो जाती है।